उसको इज्जत करोगे या ना करोगे, लेकिन नहीं भाई साहब, अब्दुल कलाम ने बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। इतिहास पढ़ ले, इतिहास जाके पढ़ ले। क्या कह रहे हैं? तुम्हारा भूतनी वाला पप्पू, उसको बोलना आता नहीं है, उसको भूतनी वाले को बोलना आता नहीं है। आजकल क्यों भाई साहब गलत बात करते? जब देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोला सकता है, मौत का सौदागर बोल सकते हैं, कमांडर इन चोर बोल सकते हैं, उसकी पूरी जाति को गाली गाली सकते, तो भूतनी वाला नहीं बोल सकते उसको। भूतनी वाला है वो, भूतनी वाला रहेगा वो, भूतनी वाला था वो, भूतनी वाला कैसे? और ये बात धर्म की बात कर रहे थे ना, सनातन, हाँ आपने कहा देश और धर्म एक कैसे होगा? गजनी इस्लाम को मानता था, क्या किया उसने अपने देश का? खत्म कर दिया उसने पूरा। गजनी में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, जाके देखिए एक बिल्डिंग नहीं बनी वहां पर, कुछ भी नहीं है। और यहाँ के देश प्रेमियों ने, मोदी जी, योगी जी, अब्दुल कलाम, उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है। बदनाम कौन? कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत भैया मिला नहीं सकते हो ये अब्दुल कलाम के साथ आप लोग ये नहीं मिला सकते, योगी और मोदी को एक तरीके से योगी के साथ नहीं मिला सकते हो, और नहीं मोदी के साथ मिला। कह रहे हैं अब्दुल कलाम बहुत ऊंचे हैं। हाँ बड़ी ऊंचे, बहुत उन्होंने भाई साहब इतने लेवल पे काम करा है। मैं बात कर रहा हूँ सत्कर्म की, मैं बात कर रहा हूँ समाज के भले के लिए। एक बार सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर देखिए मोदी जी ने देश का नाम किया है और अब्दुल कलाम ने भी देश का नाम किया है। यहाँ काम छोटा, सुनिए ना, एक बार सुनिए, धैर्य रखिए। अगर मैं यहाँ झाड़ू मार रहा हूँ तो वो भी बहुत बड़ा काम है इस देश में। अगर कोई सरकारी नौकरी पे यहाँ झाड़ू मारता है, सफाई करता है ना, तो वो भी बहुत बड़ा काम है। आप कह रहे हो कि उसने अब्दुल कलाम जी की पूरी रिस्पेक्ट है, हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। अब्दुल कलाम जी पॉलिटिशियन नहीं बन सकते और मोदी जी साइंटिस्ट नहीं बन सकते, सब अपना काम कर रहे हैं। मेरे भाई इधर आओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? किसने बनाया था पता है कुछ? मैंने थोड़ी बात करी, उन्होंने करी। मैंने किसने बनाया था? किसने बनाया था? अरे बताओ ना, बनाया था कांग्रेस। बताओ ना, उसको इज्जत करोगे या ना करोगे, लेकिन नहीं भाई साहब, अब्दुल कलाम ने बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। इतिहास पढ़ ले, इतिहास जाके पढ़ ले। क्या कह रहे हैं? तुम्हारा भूतनी वाला पप्पू, उसको बोलना आता नहीं है, उसको भूतनी वाले को बोलना आता नहीं है। आजकल क्यों भाई साहब गलत बात करते? जब देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोला सकता है, मौत का सौदागर बोल सकते हैं, कमांडर इन चोर बोल सकते हैं, उसकी पूरी जाति को गाली गाली सकते, तो भूतनी वाला नहीं बोल सकते उसको। भूतनी वाला है वो, भूतनी वाला रहेगा वो, भूतनी वाला था वो, भूतनी वाला कैसे? भूतनी वाला कैसे? सुनो कैसे? राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी कैसे? सुनो, वो कोई भी ऐसी बात करता ही नहीं है जो एक आम इंसान करता है। मणिपुर हिंसा पर आप क्या कहेंगे? मणिपुर हिंसा में मैं ये कहूंगा कि 1993 में भी मणिपुर हिंसा हुई थी। कितने लोग मारे गए थे आपको मालूम है? कितने लोग मारे गए थे? 950 लोग मारे गए थे। एक मंत्री भारत सरकार का, एक मंत्री, चाहे वो MOS हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने ना उसकी वो की थी ना वहां गया था। उसके MOS ने लोकसभा में सिर्फ बयान दिया था, किसी ने लेकिन बात तो वर्तमान की वर्तमान की बात करने के लिए इतिहास की बात भी की जाएगी। वर्तमान की बात करने के लिए इतिहास की भी बात की जाएगी। इतिहास की भी बात की जाएगी भाई साहब, इतिहास की बात करना बहुत जरूरी है। अगर इतिहास की बात नहीं करेंगे तो वर्तमान की बात करना व्यर्थ है। केजरीवाल, आप मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हो ना, मेरी बात सुनो एक मिनट। आप मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हो, जब मोदी जी जवाब देने आए थे तब कहाँ चले गए थे? पूछना अपने राहुल गांधी से। खड़े हुए थे, क्यों भागे? और सुनिए, क्यों भागे थे? इनके नेता विपक्ष, तुम एक काम कर, इनके नेता विपक्ष, एक मिनट, तुम एक काम करना, जिस दिन सुन भाई, सुन, अरे भाई एक मिनट मेरी बात सुन, चुप भाई, एक मिनट भाई, अरे भाई एक मिनट चुप। इनसे पूछो जब नरेंद्र मोदी जी आए थे देने के लिए तब कहाँ क्यों चले गए थे? उनसे पूछो जाके राहुल गांधी से। और जब वो हार जाएंगे ना उनको दिलासा। मैं उस भूतनी वाले क्यों भाग गए थे वो? पूछो ना जाके राहुल गांधी को। मिर्ची लग गई थी। एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूं, जो मोदी जी के लिए बोलता है उसको अंधभक्त बोल दिया जाता है। सुनो, नहीं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं तभी मोदी भक्त हैं। ठीक है, वो राष्ट्र के लिए जी रहा है। पिछले 22 साल से वो आदमी बिना छुट्टी के काम कर रहा है। 73 साल उम्र हो गई, प्लेन पे देखो कैसे चढ़ता है, कैसे उतरता है। और इस आदमी को देखो, ये जवान, सो कॉल्ड युवा, देश का प्रधानमंत्री बनेगा,
ये पप्पू प्रधानमंत्री बनेगा, आंख मार के जाता है, आंख मार के जाता है, आंख मार के जाता है, कभी चुम्बन मार के जाता है, कभी चुम्बन मार के जाता है, आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया, करने वाला आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। गुलाम नबी आज़ाद ने इस्लाम पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि 600 साल पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी मुसलमान नहीं था, जबकि वहाँ हिंदू पंडित रहते थे। तो उनका कहने का क्या अर्थ है? आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी 90% से भी ज़्यादा है। तो उनके कहने का क्या अर्थ है? यानी जितने भी मुसलमान पूरे देश भर और जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, क्या उनके पूर्वज हिंदू हुआ करते थे? क्या सभी कन्वर्ट किए गए हैं? इन पर जनता की क्या राय है, उनसे जानते हैं। भैया, आपकी गुलाम नबी आज़ाद के इस वाक़ये पर क्या राय है? सबसे पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। सर देखिए, अगर ये बात गुलाम नबी आज़ाद ने कही है तो 50 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी दिए हैं और कांग्रेस भी उनको बड़ा नेता मानती है। और ये इतिहास गवाह है कि 800 साल पहले सिर्फ हिंदू थे जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बाद कन्वर्ट हुआ और लोगों ने इस्लाम, चाहे वो डंके की नोक के बल पर हो, चाहे बंदूक तलवार के बल पर हो, या सता करके हो, या जिस प्रकार से भी करा, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर हुआ है। इस बात को आप झुटला नहीं सकते। और ये बात इनके धर्मशास्त्री, धर्मगुरु जो भी होते इस्लाम के, वो ये बात वो खुद भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं कन्वर्सन हुआ है, वहाँ पर कन्वर्जन हुआ है। बड़े पद तो नहीं चाहिए बीजेपी से? सर सबसे पहली बात तो जिसने 50 साल सत्ता की मलाई चाटी हो, उसको और इससे बड़ा पद की क्या आवश्यकता हो सकती है? अगर उन्हें आवश्यकता भी है तो वो उनका पर्सनल निजी मैटर है, उसमें हमें दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। किंतु अगर उन्होंने सही बोला है तो उसका समर्थन सबको करना चाहिए। अगर गलत है तो ये लोग प्रूव करें, आके गुलाम नबी आज़ाद जी का विरोध करें, डाटा के साथ आए बात करें। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल की बात रखी है, और दिल की बात में जो सच्चाई बयां करी है वो देश के 140 करोड़ देशवासियों को पता है कि कहीं ना कहीं 800 साल पहले वहाँ पर ऐसा था, और तभी वहाँ पर जाके धर्मांतरण हुआ। देश में अब भी क्या लोग हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट किए जा रहे हैं? सर बिल्कुल, आप देखिए ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं। पत्रकार महोदय, आप कनॉट प्लेस में खड़े हुए हैं। पत्रकार महोदय, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको मैं बता देता हूँ, ये जब आप दरियागंज पार करते हैं ना, दरियागंज को पार करते के साथ ही तुरकमान गेट आता है। कौन सा गेट आता है पत्रकार महोदय? तुरकमान गेट। वहाँ पर एक ड्रैन बसेरे के अंदर, आपने न्यूज़ पर भी देखा होगा, उसको सभी टीवी चैनलों ने चलाया, जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है लोगों का। इसकी शिकायत भी उन्होंने करवाई है और कंप्लेंट भी कराई है। तो सरकार तो भाजपा, लोग दिल्ली में किसकी सरकार है पत्रकार महोदय? आप फिर वही बात करते हैं। सर केंद्र में तो भाजपा। हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी का? कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए, दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं सरकार से भी ये मांग करता हूँ, धर्मांतरण पर जल्द से जल्द कानून आना चाहिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में आया है। पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत है सर, दिल से सैल्यूट करता हूँ कि धर्मांतरण पर कानून लाने वाला पहला स्टेट उत्तराखंड बना है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि ये धर्मांतरण का बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये धर्मांतरण के मुद्दा ये कहीं ना कहीं लव जिहाद में भी जाकर के इम्पैक्ट करता है और टच करता है। नाम आप रख लेंगे गौरव, जैसे पत्रकार महोदय आपका नाम है गौरव, ठीक है। अब आप बन के असीम बात करेंगे, उसके बाद किसी कन्या को फंसाएंगे, फिर आप बताएंगे मैं तो गौरव हूँ, तो कहीं ना कहीं आपने सत्यता को छुपाया है। तो ये भी एक तरीके से धोखा है। तो इसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए। लव जिहाद, धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण, ये इस देश की इस टाइम बहुत तगड़ी मांग है, ये होनी चाहिए।